नमस्कार। मैं प्राध्यापक डॉक्टर सचिन चोले द्वितीय वर्ष छात्रों का बीए द्वितीय वर्ष छात्रों का मैं ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम रहीम जी के दोहे और रहीम जी के बारे में जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। हिंदी के जाने माने कवियों में रहीम जी को देखा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम रहीम जी का जीवन परिचय देखते हैं। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खाना खान था। आपका जन्म जो है 17 दिसंबर 1556 को लाहौर में हुआ। रहीम के पिता का नाम बैरम खान तथा माता का नाम सुल्ताना बेगम था। बैरम खां मुगल बादशाह अकबर के संरक्षक थे। रहीम जब पैदा हुए तब बैरम खां की आयु 60 वर्ष हो चुकी थी। कहा जाता है कि रहीम का नामकरण अकबर ने ही किया है। जो बादशाह अकबर हैं उन्होंने रहीम का नामकरण किया है। रहीम को वीरता, राजनीति, राज्य संचालन, दानशीलता, काव्य तथा काव्य जैसे अद्भुत गुण अपने माता पिता से विरासत में मिले थे। बचपन से ही रहीम साहित्य प्रेमी और बुद्धिमान थे। सन 1562 में बैरम खान की मृत्यु के बाद अकबर ने रहीम की बुद्धिमत्ता को परखते हुए उनकी शिक्षा दीक्षा का पूर्ण प्रबंध अपने जिम्मे ले लिया। अकबर रहीम से इतना प्रभावित हुए कि वह शहजादे को प्रदान करने की जाने वाली जो उपाधि है मिर्ज़ा खान, यह रहीम को संबोधित वह करने लगे। ठीक है, उनको मिर्ज़ा खान से वह संबोधित करते थे। मुल्ला मोहम्मद अमीन रहीम के शिक्षक थे। इन्होंने रहीम को तुर्की, अरबी, फारसी भाषा की शिक्षा और ज्ञान दिया। इन्होंने रहीम को छंद, रचना, कविता, गणित, तर्कशास्त्र तथा फारसी व्याकरण का ज्ञान उन्होंने दिया। इसके बदाऊनी रहीम के संस्कृत के शिक्षक थे। इन्होंने जो रहीम का अगर हम साहित्य सृजन अगर हम देखते हैं तो मुस्लिम धर्म के अनुयायी होते हुए भी रहीम अपनी काव्य रचना द्वारा वह हिंदी साहित्य की जो सेवा वह बहुत ही अद्भुत की है। उन्होंने जो काव्य रचना द्वारा जो हिंदी साहित्य की सेवा की है वह बहुत ही अद्भुत है। वह मुस्लिम थे। रहीम की कई रचनाएं प्रसिद्ध हैं जिन्हें उन्होंने दोहों के रूप में लिखा है। रहीम के ग्रंथों में रहीम दोहावली या सतसई, बरवे, मदनाष्टक, राग पंचाध्यायी, नगर शोभा, नायिका, भेद, श्रृंगार, सोरठा, फुटकर बरवे, फुटकर छंद तथा पद, फुटकर कविताओं, सवये, संस्कृत काव्य यह बहुत ही प्रसिद्ध है। रहीम ने तुर्की भाषा में लिखी बाबर आत्मकथा जो है, तुर्की भाषा में जो बाबर की जो आत्मकथा लिखी है तुझके बाबरी का फारसी में अनुवाद किया है। मासिर रहीमी और आईने अकबरी में इन्होंने खाना खान व रहीम नाम से कविता की है। रहीम व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था। वे मुसलमान होकर भी कृष्ण भक्त थे। रहीम ने अपने काव्य में रामायण, महाभारत, पुराण तथा गीता जैसे ग्रंथों के कथानकों को लिया है। रहीम ने स्वयं को रहीमन कहकर भी संबोधित किया है। इनके काव्य में नीति, भक्ति, प्रेम, श्रृंगार का सुंदर समावेश हमें यहाँ पे मिलता है। ठीक है, सुंदर समावेश मिलता है। रहीम ने अपने अनुभवों को लीस सरल शैली में अभिव्यक्त किया है। वह वास्तव में बहुत ही अद्भुत है। इनकी कविताओं में छंदों, दोहों में पूर्वी अवधि ब्रज भाषा तथा खड़ी बोली का प्रयोग किया जाता है। रहीम ने तद्भव शब्द का अधिक प्रयोग अपने काव्य में इन्होंने किया है। तो ऐसे जो महान कवि है रहीम जी का अध्ययन आज हम करने वाले हैं। तो रहीम जी के बहुत ही सुंदर कुछ दोहे हमें आज दिए गए हैं। तो इनके दोहों में भक्ति भावना, ठीक है, भक्ति भावना, प्रेम भावना आदि का समावेश हमें मिलता है। तो सबसे जो पहला जो दोहे है वह भक्ति भावना पर आधारित है। जो अमर बेली बिनु मूल की प्रतिपालन है ताही, रहीमन ऐसे प्रभु ही ताजी खोजत फिरे काही। रहीमन को उकारे
ज्वारी चोर लबार, जो पत राखन है हर है, माखन चाखन हार। तो उपयुक्त दोहों में भक्ति का उन्मेष हमें दिखता है। जो भक्ति भावना के दोहे हैं उसमें भक्ति का उन्मेष है। रहीम के मन में कृष्ण के प्रति अनुराग है। भगवान की कृपा की अनुभूति जो है अमर बेली के जीवन धारण से ली गई है। यहाँ पे यह जो अनुभूति है तुलसी सुर कबीर से भी अत्यंत भिन्न है, किंतु भक्ति भावना के रूप में अवश्य है। रहीम की भक्ति संवेदना बरवे छंद में विशेष रूप से उल्लेखनीय है। रहीम मध्यकालीन सामंतवादी संस्कृति के जो है कवि है, सामंतवादी संस्कृति के कवि है। रहीम का जन्म बैरम खान के घर में 1956 में हुआ। रहीम सांप्रदायिक सद्भावनिक प्रतीक थे। रहीम ने मानव प्रेमी और सत्यनिष्ठा व्यक्तित्व के धनी थे। रहीम का जो हमने देखा है परिचय में कि उनका व्यक्तित्व क्या है, बहुत ही प्रभावशाली रहा है। रहीम जी मुसलमान होकर भी उन्होंने कृष्ण की भक्ति की है। उन्होंने अपने दोहों में धर्म, नीति, प्रेम, श्रृंगार, ज्ञान का मार्ग उन्होंने दिखाया है। ठीक है, रहीम जी का नीति काव्य परंपरा में अपना अलग स्थान रखता है, महत्वपूर्ण स्थान है इनके काव्य को। रहीम जी ने व्यापक और अनेक विषयों पर अपनी लेखनी चलाई है। रहीम जी के दोहे जो है आज भी हमारे जीवन में जीवन जीने का रास्ता हमें दिखाते हैं। रहीम जी स्वयं के अनुभवों को तथा विविध विषयों पर प्रभावशाली नीति वाक्य देखने को मिलते हैं। वो कैसा है, एक के साधे सब सधे, सब साधे सब जाय, रहीमन मूल ही सिंचिबो, फूले फले अघाय। रहीम जी कहते हैं कि हमें एक समय में एक बार में एक ही कार्य ही करना चाहिए, तभी हमें सफलता मिलती है। हमें एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। एक साथ सारे काम करोगे तो हमें सफलता नहीं मिलेगी। ठीक है, तो रहीम जी का जो अगला दोहा है, जो हमारे सिलेबस में जो भक्ति भावना और संगति का परिणाम, यह दोनों अध्ययन करेंगे आज हम। तो भक्ति भावना जो है वह भक्ति भावना का दोहा है, अमर बेली बिनु मूल का प्रतिपालन है ताही, रहीमन ऐसे प्रभु ही ते तजी खोजत फिरे काहे। रहीमन को कारे ज्वारी चोर लबार, जो पत राखन हार है, माखन चाखन हार। रहीम एक ऐसा शख्स है जिसने अपने दोहों में रहम, करम और भरम बहुत ही साफ कर दिया है। रहम सिखाया, करम सिखाया और भरम दूर किया। जो दो पंक्तियों के जो इन दोहों में लगा ऐसा कुछ भरा पड़ा है, ऐसा कुछ भरा पड़ा है इन दो पंक्तियों के दोहों में, जो जिंदगी का सबक हमें सिखा देते हैं, जो जिंदगी का सबक हमें सिखा रहा हूँ। एक ऐसे अच्छे दोस्त की तरह, एक ऐसे हमराज की तरह जो जिंदगी के सारे सबक यूं चुटकियों में सामने कर देते हो। ऐसे बहुत ही सुंदर रहीम जी के दोहे हमें पढ़ने को मिलते हैं। तो अमर बेली बिनु मूल की प्रतिपालन है ताही, रहीमन ऐसे प्रभु ही ताजी खोजत फिर ये काही। तो यहाँ पे वह कहते हैं कि अमर बेली बिनु मूल की प्रतिपालत है ताही, रहीमन ऐसे प्रभु की ताजी खोजत फिर ही एकाही। ठीक है, जो ईश्वर बिना जड़ की अमर बेली का भी पालन पोषण करता है, ऐसे ईश्वर को छोड़कर बाहर किसे खोजते फिर रहे हो? अरे ऐसा ब्राह्मण, ऐसे प्रभु तुम्हारे अंदर ही है, उसे वहीं पर खोजो। ठीक है, जो अमर बेली होती है वह दूसरे पेड़ पर उसको जड़ नहीं होती है, मूल उसको नहीं होती है, फिर भी वह बढ़ती ही जाती है दूसरे पेड़ पे आधार पर। तो ईश्वर उसका कोई जड़ नहीं है, फिर भी अमर बेली का पालन पोषण करता है, उसे बढ़ाता है। हम देखते हैं अमर बेली कितनी बड़ी हो जाती है ना जड़ होते हुए भी। और बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं जो जड़ मूल सब है, फिर भी वह बढ़ते नहीं है। तो ऐसे अमर बेली का, जिसको कोई आधार नहीं है, इसका पालन पोषण कौन कर रहा है? हमारा ईश्वर कर रहा है। तो ऐसे ईश्वर को जो हमारे अंदर ही बसा हुआ है। ठीक है, ऐसा जो ईश्वर है, इस ईश्वर को छोड़कर तुम बाहर की मोह माया को कैसे कहाँ ढूंढ रहे हो? बाहर की मोह माया में ईश्वर नहीं है। ऐसा ब्रह्म जो है, प्रभु जो है, हमारे अंदर ही है।
ठीक है। ईश्वर जो बाह्याडंबर है, ईश्वर हमें बाहर नहीं मिलता है, खुद के अंदर देखो, ईश्वर हमारे अंदर ही है। खुद के अंदर के सही इंसान को जागरूक करो, वही हमारा ईश्वर है। उसी सच्चे मन से दूसरों की सेवा करो, वही हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी। सही सद्मार्ग, सच्चे मार्ग पर सेवा करते चलो, हमें ईश्वर की प्राप्ति जरूर होगी। ऐसे बहुत सारे जो दोहों में कबीर, सूरदास, इन्होंने, रैदास जी ने हमें अपने दोहों में कहा है। तो यहाँ पे वही बताना चाहते हैं कि अमर बेली बिनु मूल की प्रतिपालत है ताही। अमर बेली का बिना मूल के, बिना जड़ के यह पालनहार ईश्वर उसके पालन पोषण करता है, उसे बढ़ाता है। ठीक है। तो तुम जो हो तो बाहर किसे खोज रहे हो इस ईश्वर को छोड़कर? तुम्हें ऐसे ब्रह्म तुम्हारे अंदर ही है, वह तुम्हारा पालन पोषण करेगा। तुम्हें ईश्वर पर भक्ति रखो और अपने अंदर ही उसको खोजो, ऐसा यहाँ पे रहीम जी कहना चाहते हैं। तो आगे है, रहीमन को कोऊ कारे ज्वारी चोर लबार, जो पत राखन हार है माखन चाखन हार। ठीक है। तो यहां पे कहते हैं कि, वन सेकंड, तो वह आगे कह रहे हैं कि रहीमन कोऊ करे ज्वारी चोर लबार, जो पत राखन हार है माखन चाखन हार। जिसकी लाज रखने वाले माखनहार, चाखनहार अथवा रसास्वाद लेने वाले स्वयं श्री कृष्ण है, उसका कौन क्या बिगड़ सकता है? न तो कोई उस जुआरी उसे हरा सकता है, न कोई उसकी किसी जो वस्तु है वह कोई चुरा सकता है, और न कोई लफंगा उसके साथ असभ्यता का व्यवहार कर सकता है। रहीमन को कारे ज्वारी चोर लबार, जो पत राखना हरे माखन चाकन हार। हमें श्री कृष्ण की लीलाएं हमने देखी है कि श्री कृष्ण कैसे थे कि वह माखन चोर थे, चाखनहार थे। उनको रसास्वाद लेना बहुत ही आनंददायी लगता था। ऐसे नटखट श्री कृष्ण जिसके पालनहार है, जो श्री कृष्ण जिसके संकट हरण करने वाले हैं, जो उनकी जिसकी रक्षा करते हैं, उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है? तुम उस श्री कृष्ण के सेवा करो, वह श्री कृष्ण तुम्हें रक्षा देगा। ठीक है। जिसकी लाज रखने वाला वह माखन के चाखनहार है, जो माखन को खाने वाले हैं, अर्थात रसास्वाद, जो पूरे रस का ज्ञान जिनको है, जो रस में वह रस का स्वाद लेते हैं, ऐसे जो पालनहार है श्री कृष्ण, उनका कौन क्या बिगाड़ सकता है? ना तो कोई वह जुआरी उनको हरा सकता है, ना कोई उनकी वस्तु चुरा सकता है, ना कोई लफंगा उसे असभ्यता के साथ व्यवहार कर सकता है। तो ऐसे श्री कृष्ण की भक्ति करो, तो श्री कृष्ण तुम्हारे हर चीज़ में तुम्हारा साथ देंगे, ऐसा रहीम जी यहाँ पे बताने का प्रयास कर रहे हैं। और वह भक्ति भावना हमारे अंदर जगाने का प्रयास कर रहे हैं कि श्री कृष्ण जो है, जो ईश्वर है, वह हमारे अंदर ही है। अगर हम हमारे अंदर के विचारों को शुद्ध रखते हैं तो हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, हम सही रास्ते पर आगे जा सकते हैं। ऐसा यहाँ पे रहीम जी हमें कह रहे हैं। तो आगे रहीम जी जो है संगति का परिणाम हमें बताते हैं कि हमारे जीवन में सबसे बड़ा प्रभाव हमारे जीवन पर अगर किस चीज़ का होता है तो वो संगति का होता है। हमारे माता पिता और बहुत सारे लोग कहते हैं वो उसके साथ रहने से वो क्या हो गया, बिगड़ गया है, वो उसके साथ रहने से उसका जीवन सही हो गया। क्योंकि हर किसी ने कहा है कि संगति का हमारे जीवन में बहुत बड़ा असर होता है। संगति, हम जिस संगति में रहते हैं वह संगति का प्रभाव हमारे ऊपर होता ही है। ठीक है। इसलिए सदा सुसंगति सदा घड़ो, ऐसा लोगों ने कहा है, हमारे पूर्वजों ने। सुसंगति सदा घड़ो, हमारे जीवन में सुसंगति सही रहे तो हम सही मार्ग पर जा सकते हैं। हमें अगर अच्छी संगति ना मिले तो हमारा जीवन अलग अंधेरे के रास्ते में जा सकता है। तो उसका वर्णन करते हुए रहीम जी यहाँ पे हमें बताना चाहते हैं कि कंदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठी ये तैसी फल तैसोई फल दीना। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। ठीक है। यहाँ पे बहुत ही सुंदर उदाहरण रहीम जी ने दिया है हमें कि जो स्वाति की पहली बूंद है वो शुद्ध होती है। हमें पता है कि वो उस बूंद का हर कोई
राह देखते हैं तो वह जो बूंद है, वह बूंद अगर तीन अलग अलग व्यक्तियों के, अलग अलग प्रकृतियों के संगत में जाती है तो तीन अलग अलग रूप वह धारण करती है। तो हमारे जीवन में वैसा ही है, हम जिस तरह से लोगों के साथ रहोगे उस तरह से हमारा जो जीवन है बनता जाएगा, हमारा स्वभाव बनता जाएगा। हमें अच्छे लोगों के साथ रहता है तो अच्छे संगति लगेगी। हम जुआरी शराब पीने वाले या जो खराब आदतें हैं उन लोगों के साथ अगर हम रहेंगे तो हमारी आदतें भी उस तरह से हो जाएगी। तो वहाँ पे वही उदाहरण देते हुए रहीम जी कह रहे हैं कि कंदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठी है तैसोई फल दीना। ठीक है, तो यहाँ पे रहीम जी हमें बता रहे हैं कि स्वाति नक्षत्र की जो वर्षा है, कंदली सीप भुजंग मुख स्वाति तीन गुण। ठीक है, तो जैसे संगति बैठी है तैसोई फल दीना। तो स्वाति नक्षत्र की जो वर्षा की बूंद होती है, तो बूंद तो एक ही है पर उसके गुण अलग अलग तीन तरह से देखे जाते हैं। कंदली में जब पड़ती है वो कहते हैं कि वह बूंद कपूर बन जाती है। ठीक है, और अगर वो सीप में पड़ती है तो उसका मोती बन जाता है, जो हम मोती का महत्व पता है। और वो जब सांप के मुख में, भुजंग के मुख में गिरती है तो उसी बूंद का विष बन जाता है। जैसी संगति में बैठोगे वैसा ही परिणाम उसका होगा। अरे धन में कि स्वाति की नक्षत्र की बूंद अत्यंत ही पवित्र मानी जाती है, वो खुद पवित्र है। इंसान जब जन्म लेता है तो बहुत ही पवित्र होता है, मगर जब समाज में वह लोगों के साथ रहने लगता है, संस्कार पढ़ते जाते हैं तो उस संस्कार में वह क्या करता है, ढलता जाता है और उसी तरह से संगति के अनुरूप उसका जीवन बनता जाता है। जैसे कि स्वाति नक्षत्र की बूंद शुद्ध है मगर वह कंदल में पड़ती है तो वो कपूर बन जाती है, जल जाती है। सीप में पड़ती है तो मोती बन जाता है, जो हम गले में आदर के साथ मुकुट में पहना जाता है। और सांप जो दूसरों का जीवन विष बन जाती है, सांप के मुंह में गिरने के बाद वो दूसरों का जीवन उद्ध्वस्त करती है। इसलिए जैसी संगति में बैठोगे वैसा ही परिणाम उसका होगा। इसलिए हमें मोती की तरह बनना है, ना विष बनना है, ना कपूर बनकर खुद को जला के लेना है। हमें किस तरह से मोती बनना है, कपूर बनना है या विष बनना है, यह हमारे हाथ में है, हमारे संगति पर आधारित है, ऐसे यहाँ पे रहीम जी कहना चाहते हैं। ठीक है, तो आगे रहीम जी कह रहे हैं, जो रहित उत्तम प्रकृति कारी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। ठीक है, तो वह कहते हैं यहाँ पे कि जिसकी लाज रखने वाला जो है, ठीक है, जिसकी लाज रखने वाला, तो रहीम जी कह रहे हैं कि जो रही उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापे नहीं लिपटे रहत भुजंग। रहीम जी कह रहे हैं कि जिन लोगों का स्वभाव अच्छा होता है उन लोगों को बुरी संगति भी बिगाड़ नहीं सकती है। जैसे जहरीले सांप सुगंधित चंदन के वृक्ष को लिपटे रहने पर भी उसका उस चंदन पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाता है, वह चंदन जैसे का जैसा शांत शुद्ध सुगंधित रहता है, वो दूसरों को आनंद देता है। बहुत सही कहा है रहीम जी ने। वह कहते हैं कि हमारा स्वभाव, अगर खुद का स्वभाव अगर अच्छा है, हम दूसरों का बुरा नहीं सोचते हैं, खुद आनंदी रहते हैं, खुद सही मार्ग पर रहते हैं, तो हमारी बुरी संगति में रहने से हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। कि यहाँ पे उदाहरण की तौर पर वो बता रहे हैं, उदाहरण की तौर पर वो हमें चंदन के उदाहरण देते हैं कि सांप जो है वो चंदन के पेड़ को लपेटे रहता है मगर वह उसके विष का प्रभाव उस पर कभी नहीं होता है। तो इस तरह से रहीम जी ने अपने दोहों में भक्ति भावना और संगति का परिणाम यह हमें बताया है। आशा करता हूँ कि यह दो दोहे आपको समझ में आ गए होंगे। बाकी के दोहे हम अगले लेक्चर में देखते हैं। धन्यवाद।